Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to English with Ikram. Dear students, today's video is about vocabulary. The students who are making preparation for ETEA, NTS, MDCAT, NAST test. ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो आने वाले ETEA टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं ग्रामर बेस्ड MCQs बहुत सारी वीडियो डिस्कस कर चुका हूँ. Vocabulary we almost 10 videos I have already uploaded, and today's video is very much important because I will discuss words with their different synonyms, one word with their different synonyms. That's all about vocabulary. You know that vocabulary is all about practice. I have told you this fact so many times earlier that vocabulary is all about practice, practice, practice and practice. As regards grammar, I have discussed each and every aspect of English grammar. I have discussed many different MCQs. आपको इतनी प्रैक्टिस कराई है कि आप मेरी सारी वीडियोस को कंसंट्रेशन के साथ कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो मैं ये गारंटी कर सकता हूँ कि आपकी जो ग्रामर बेस्ड MCQs है आपके ETEA के टेस्ट में वो इंशाल्लाह you will be capable of attempting all those MCQs if your concept is clear. Procedure, process, बहुत दफ़ा डिस्कस किया है कि फर्स्ट वॉच द टॉपिक, ट्राई टू क्लैरिफाई योर कॉन्सेप्ट, मेरी वीडियो देखें उस टॉपिक पे, देन कम टू MCQs. ETEA NTS की जो सीरीज़ है, प्लेलिस्ट है मेरी चैनल पे, उस प्लेलिस्ट में हर टॉपिक पे मैंने वीडियोस मैंने डिस्कस किए, हर उस टॉपिक पे MCQ डिस्कस किए हुए हैं. नाउन बेस्ड, टेंसेस बेस्ड बहुत सारे हैं, नाउन बेस्ड, प्रीपोजिशन बेस्ड, एडजेक्टिव बेस्ड, प्रोनाउन बेस्ड एंड आर्टिकल बेस्ड, टेंस अपना पैसिवाइजेशन बेस्ड, नरेशन बेस्ड. तो ऑलमोस्ट जितने भी एस्पेक्ट्स हैं इंग्लिश ग्रामर के उनसे रिलेटेड जो वीडियोस भी डिस्कस की हुई हैं, मुकम्मल कॉन्सेप्ट क्लियर है, और उनसे रिलेटेड MCQs बहुत सारे लास्ट पेपर्स के कुछ नए मैंने खुद बना के वो डिस्कस किए. तो आप ग्रामर बेस्ड MCQs वहाँ से देख के आपने मुकम्मल ये एक पैकेज है जिससे आप अपने टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं. सिर्फ मैंने आपको बताया था कि वोकैबुलरी थोड़ी सी रहती है तो मैं मज़ीद डिस्कस कर लेता हूँ. तो आज मैं 10 वर्ड डिस्कस करूँगा विद देयर डिफरेंट सिनोनिम्स. वहाँ दफ़ा ऐसे भी हो सकता है कि मैं एक सिर्फ वन सिनोनिम डिस्कस करता हूँ, आपके जो पेपर में ऑप्शन आएंगे 4 ऑप्शन, उनमें वो सिनोनिम ना हो तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, वर्ड क्लियर नहीं है तो आप हो सकता है वो राइट ऑप्शन आप पिक ना कर सकें. तो मैं कोशिश करूँगा कि एक वर्ड के जितने पॉसिबल सिनोनिम्स बन सकते हैं वो मैं डिस्कस करूँगा. सिनोनिम यू नो व्हाट इज सिनोनिम, वर्ड हैविंग द सेम मीनिंग, जो उस वर्ड का मीनिंग है दैट इज़ इट्स सिनोनिम. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. वर्ड नंबर 1, आज थोड़े से मैंने कोशिश की है कि मुश्किल वर्ड्स, क्योंकि आपके पेपर में बाद दफ़ा बड़ा ट्रिकी, बड़ा मुश्किल वर्ड जो आपने कभी आप कहते हैं हमने ख्वाब में नहीं देखा होगा, इस तरह के वर्ड्स भी आते हैं. तो अब थोड़ी सी जो मैं वोकैबुलरी की जो वीडियोस होंगी उनमें थोड़े से डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं वो डिस्कस करूँगा. तो वर्ड नंबर 1 इज़ मिसोजिनिस्ट. मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट इज़ अ पर्सन हु हेट्स वुमन, हु हेट्स मैरिजेस. तो ये आपका कॉन्सेप्ट है. अ पर्सन हु हेट्स वेमेन, मिसोजिनिस्ट. एंटी फेमिनिस्ट, या आपको डायरेक्टली भी आ सकता है. अ पर्सन हु हेट्स वुमन, अ पर्सन हु लाइक्स वुमन, अ पर्सन हु लाइक्स दिस, अ पर्सन हु. तो इस तरह के भी 4 ऑप्शन हो सकते हैं. तो ये आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि मिसोजिनिस्ट उस बंदे को कहते हैं हु हेट्स वुमन और हु हेट्स मैट्रिमनीज और मैरिजेस, जिसको शादी से या औरतों से नफरत होती है. सच पर्सन इज कॉल्ड मिसोजिनिस्ट. Right? The next word is cannibal. Cannibal is a person who eats man, who eats the flesh of human beings. जो इंसानों का गोश्त खाने वाला बंदा, that is called cannibal. आदमखोर, cannibal, man eater. या इसके लिए एक लफ्ज़ यूज़ होता है, चांस है कि ये लफ्ज़ भी आपके पेपर में हो. That is anthropophagist. Anthropophagist, anthropophagist, मुश्किल वर्ड है. anthropophagist ये भी कैनिबल के लिए यूज़ होता है. अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, अ पर्सन हु ईट्स मैन ईटर. द नेक्स्ट वर्ड इज egoist. egoist इज अ पर्सन हु इज सेल्फ सेंटर्ड, अपनी ज़ात में मगन. अ पर्सन हु इज़ वेरी मच प्राउड, सेल्फ सेंटर्ड, उस बंदे के लिए हम यूज़ करते हैं egoist, जिसमें बहुत ज़्यादा तकब्बर हो, गुरूर हो. दैट इज़ प्राउड, egoist, सेल्फ सेंटर्ड. तो ऐसे egoist is the person who is self-centered, right? The next one is antipathy. What is antipathy? Antipathy. Antipathy means antagonism, animosity, enmity, having
ill intentions or ill feelings, और enmity, abhorrence, उर्दू में कहते हैं दुश्मनी, बुग़्ज़, कीना, इस तरह के वर्ड्स. एंटीपैथी, एंटीपैथी का सिनोनिम आपके इस ऑप्शन में आ सकते हैं एंटेगोनिज्म, एनिमिटी, और यू कैन से एनिमोसिटी, enmity, abhorrence, dislike. So these are all the words that can be used for as synonym for the word antipathy, right? So this is, you can say, a bit difficult word. You have to keep the concept of that word. इस वर्ड का कॉन्सेप्ट एग्जाम में बना लें कि एंटीपैथी, दुश्मनी, इस तरह. तो इस तरह का कोई भी वर्ड आएगा, एंटेगोनिज्म, एनिमोसिटी, एनिमिटी, एबहॉरेंस, तो ये इसका डायरेक्ट सिनोनिम है. Next word number 5, that is pacifist. Pacifist, बड़ा ज़बरदस्त पॉजिटिव. ज़्यादातर हमने नेगेटिव वर्ड डिस्कस किए. दिस इज़ वन पॉजिटिव वर्ड, pacifist. Pacifist, a person is a person who loves peace, peaceful, जिसको अमन से मोहब्बत होती है. Pacifist, अमन, सुकून से. A person who loves peace, peace lover. Or you can say conscientious, conscientious. इसको मैंने बहुत दफ़ा लोगों को प्रोनाउंस करते हुए सुना है. कॉन्शियस, SONSCIENTIOUS. द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज कॉन्शियंशियस. पीस लवर, कॉन्शियंशियस. डव, डायरेक्ट इसका दैट्स द सिंबल ऑफ पीस, दैट्स डव. सो पैसिफिस्ट, अ पर्सन हु लव्स पीस, हु लव्स सेरेनिटी, जो से जंग से, इस तरह लड़ाई झगड़ों से नफरत होती है और अमन से मोहब्बत होती है. पैसिफिज्म, पैसिफिस्ट, लव फॉर पीस, अ पीस लवर. यू कैन से कॉन्शियंशियस. डव, एग्जैक्ट ये वर्ड भी आ सकता है, बिकॉज लव इज द सिंबल ऑफ पीस, राइट. द नेक्स्ट वर्ड इज यूटोपिया. यूटोपिया इज एन इमेजिनरी स्टेट वेयर यू थिंक दैट द वर्ल्ड इज परफेक्ट. क्या कहते हैं, गार्डन ऑफ ईडन, जन्नत, जहाँ बिल्कुल एवरीथिंग इज परफेक्ट. दैट इज कॉल्ड यूटोपिया, यूटोपियन स्टेट. अ स्टेट, एन इमेजिनरी स्टेट दैट इज वेयर एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट. यहाँ पे कोई नफरत, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सब कुछ मज़े, मतलब जन्नत, ईडन, गार्डन ऑफ ईडन. ऐसो इलेसियम भी कहते हैं, इलेसियम और ईडन ऑफ गॉड, गार्डन ऑफ ईडन, जन्नत का बाग, सुकून. Everything is perfect, an imaginary world where everything is just perfect. Then the next word, it's a bit simple, layman. Layman means a common person, common man, ordinary person, ordinary man, layman, street man. Simply, it's very simple. The next word is magnate. Word number 8, it's magnate. Magnate means a tycoon, a person who is the proprietor of ह्यूज बिजनेस, जिसके पास बहुत सारी ज़मीनें, जायदादें, प्रॉपर्टी है. इंडस्ट्रियलिस्ट आप कह सकते हैं. बैरन, ये वर्ड भी यूज़ सकते हैं. बैरन ब्रिटिश में होते हैं एक पर्सन जिनके पास बहुत सारी बिजनेस होता है, बड़ी प्रॉपर्टी होती है. दैट इज़ मैग्नेट, टाइकून, बैरन, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन. All these words can be used as a direct synonym for the word magnate, right? Word number 9, myopic. You might have heard this word. This is related with the field of medical. It's myopic. Myopic means short-sighted. A person who has short-sightedness, जिसमें करीब की नज़र कमज़ोर होती है, इसे कहते हैं myopic, myopia. Short-sighted. और less, जिसका vision कम होता है. ये सिम्बॉलिकली ऐसे बंदे के लिए भी यूज़ हो सकता है जिसके अंदर vision नहीं है. You can say not so much thoughtful. इतनी सोच उसकी काम नहीं करती, तो ऐसे बनने के लिए यूज़ करते हैं मायोपिक. एंड द लास्ट वर्ड इज कैनी. कैनी मीन स्मार्ट, कनिंग, शार्प फिटेड, तेज अक्ल वाला, बड़ा तेज. सेवी, कनिंग, वाइज, शार्प फिटेड, वाइज पर्सन. तो ऑल दीज वर्ड कैन बी यूज फॉर द वर्ड कैनी. कैनी बहुत तेज, होशियार, लाइक, तेज दिमाग वाला, intelligent. So all these words can be used as a synonym for the word canny. So these were 10 words with their different synonyms. तो synonyms के लिए एक बात ध्यान में रखें कि आपने उस वर्ड के कॉन्सेप्ट ध्यान में बनाना है. डायरेक्ट वर्ड रटा नहीं मारना. कैनी मीन्स ये,
एंटागोनिस्ट मीन्स ये, इस तरह जब आप याद करेंगे, रट्टा मारेंगे तो वर्ड भूल जाएंगे। आपने उस वर्ड के साथ जो एक उसके एक जो कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है, रिलेटेड है, लिंक्ड है, उसका एक जहन बना लेना है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप जो वर्ड याद करें डायरेक्ट वर्ड आपके ऑप्शन में वही वर्ड हो। जब आपका जो वर्ड आपने देखा है वोकैबुलरी में, आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इस वर्ड का ये मतलब होता है। जैसे मैंने डिस्कस फाइल में बताया एंटीपैथी, तो एंटीपैथी का आपके जहन में कॉन्सेप्ट है कि दिस इज समथिंग रिलेटेड विद एनिमिटी और दुश्मनी, इस तरह के वर्ड है। देन कोई भी वर्ड आएगा तो आप यू विल बी एबल टू गेस द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड आउट ऑफ दोज 4 ऑप्शंस। तो आपके जहन में उससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। डायरेक्ट आप वर्ड बाय वर्ड आप एक वर्ड के साथ उसका सिनोनिम, एक वर्ड के साथ उसका एंटोनिम, डायरेक्ट आप रट्टा नहीं मार सकते। क्रैमिंग नहीं होगी, क्रैमिंग कहीं भी नहीं चल सकती। यहाँ पे स्पेशली आपके ईटा के टेस्ट में MCQs है, आप क्रैमिंग करके आप टेस्ट को नहीं अटेम्प्ट कर सकते। तो व्हाट यू विल डू, you will study these words and try to make your concept clear, try to make a concept related with that, linked with that particular words. This is the word and this is the concept of this word। उस word के साथ आपका concept, तो ज़्यादातर ऐसे वर्ड आते हैं जिनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे एंटीपैथी है तो उसकी एक्सप्लेन किया जा सकता है। डायरेक्ट एक वर्ड उसका सिनोनिम नहीं, कभी भी नहीं होता। एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। सो इन next 3 or 4 videos for ETA, I will discuss some more words for both synonyms and antonyms, words with synonyms and words with different antonyms. So in this way your vocabulary will be enriched। और आपके पेपर में, ETA के पेपर में 2 या 3 वर्ड्स 2 या 3 MCQs vocabulary से होते हैं। मैक्सिमम 17-16 MCQs ग्रामर बेस्ड होते हैं। ग्रामर बेस्ड में मेरे ख्याल में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैंने डिस्कस ना की हो या उसकी प्रैक्टिस ना करवाई हो। फिर भी इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, एनी क्वेश्चन यू मे आस्क, आई विल ट्राई टू सेटिस्फाई यू। आपकी क्यूरी को मैं कोशिश करूँगा आंसर करूँ, आपका जवाब दूँ। उसके लिए अगर वीडियो बनानी पड़ी वीडियो भी बनाऊँगा, आप पूछें। और आपका टेस्ट होपफुली यू शुड बी एबल टू अटेम्प्ट योर इंग्लिश टेस्ट 100%। सो दैट्स माई गुड विशेस फॉर यू। कीप ऑन practicing, keep on watching my videos, share with your friends. That's all for today. Thank you very much.